नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस लॉ। इस सब्जेक्ट का पेपर आपका 17 दिसंबर को होने वाला है। आज जब आपको ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा तो आज 13 दिसंबर हो चुका है, यानी कि आप सभी के पास प्रिपरेशन करने के लिए 14, 15 और 16 केवल 3 दिन है। तो इन्हीं 3 दिन का किस तरीके से बेहतरीन यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, किस तरीके से 3 दिन में आप लोग अपना सिलेबस पूरा करेंगे, कहां से आप लोगों को पढ़ना है, कहां से आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासें मिलेंगी, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, कितनी देर का आपका एग्जैक्टली लेक्चर रहेगा, कितना टाइम आपका लगेगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ बहुत डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाला हूं। और मैं उम्मीद ऐसा करता हूं जस्ट लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बीओएम की तरह भी आप सभी इस वीडियो को उतना ही प्यार और सपोर्ट करेंगे और जो जो बातें मैं आप सभी को बताऊंगा तमाम बातों पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सो दैट कि इन 3 दिन में प्रिपरेशन करके भी आप केवल न पास हो सके बल्कि अच्छे मार्क्स लेके आ सके। कुछ बातें हैं जो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को समझ लेना है। इस वीडियो को 2 तरीके के स्टूडेंट देख रहे हैं, एक तो आपका प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, एक आपके ओनर्स वाले बच्चे हैं। और अभी जब आप लोग पेपर दे के आए हैं ना, तो आप लोगों का काफी एक्साइटमेंट रहा होगा, यानी कि या तो आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रहा होगा या आपके पास प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन रहा होगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन। ओनर्स वालों के पास ये वाला सब्जेक्ट था और प्रोग्राम वालों के पास ये वाला सब्जेक्ट था। अब जब आपने देखा कि 3-4 दिन में हम लोगों ने न केवल आपका सिलेबस कंप्लीट किया बल्कि यूनिट वाइज हम लोगों ने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए, और पेपर को देखने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूं ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे एज इट इज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिले। तो जिन भी बच्चों ने हमारी 5 यूनिट्स कवर की थी ना, उनको काफी बेनिफिट मिला होगा। अब यहां से काफी बच्चों को एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि जब हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को 3-4 दिन में उड़ा दिया, तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अपने बिजनेस लॉ को भी बहुत प्यार से टैकल कर पाएंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं पहले ही आपको अवेयर कर देना चाहता हूं कि यहां पे इन दोनों सब्जेक्ट का माय डियर फ्रेंड जितना सिलेबस था ना, उसका करीब करीब आप लोग मान के चले 3 से 4 गुना सिलेबस आपका बिजनेस लॉ का रहने वाला है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कितना सिलेबस है, आपका 3 से 4 गुना सिलेबस रहने वाला है। अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या प्रिंसिपल मार्केटिंग एंड एप्लीकेशन के अंदर आपके पास करीब करीब 9, 10, 11 चैप्टर थे, अगर आप लोग ब्रेक करते हैं, लेकिन वैसे आपके केवल 9 ही चैप्टर बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो एंटायर सिलेबस के अंदर अप्रोक्सीमेट माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के पास 28 चैप्टर्स रहने वाले हैं। और ये 28 चैप्टर्स कोई आसान चैप्टर नहीं है। यहां पे आपको काफी ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज भी करना है, इस्तेमाल करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अपने आप में वो लॉ की लैंग्वेज है और आप सभी जानते हैं इतना आसान नहीं होता है लॉ के अंदर सारी चीजों को एज इट इज हमें प्रेजेंट करना होता है। इसका मतलब जो सिलेबस आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का था, उससे करीब करीब 3 से 4 गुना सिलेबस किसका रहने वाला है, बिजनेस लॉ का रहने वाला है। और आपकी लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। हालांकि जो आपका पूरा का पूरा पेपर है वो कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, 90 नंबर का ही पेपर आएगा। तो पेपर थ्योरी रहेगा, लेकिन यहां पे थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, पहली चीज। दूसरा, सिलेबस ज्यादा है। तो आपको इन 3 दिन में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। जब आप लोग ये वीडियो देखें उसी दिन से आपको लग जाना है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट डाली गई हैं। टोटल 5 यूनिट है, जिनका ब्रेकडाउन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले समझे तैयारी कहां से करनी है। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एक चीज क्लियर हो जाए कि यस बिजनेस लॉ का ये सिलेबस हमारा रहने वाला है। अगर मैं 5 यूनिट की बात करूं तो सबसे पहला यूनिट आपका रहने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से आप लोग इसको जानते हो। और ये दूसरी जो यूनिट अभी आप लोग पढ़ोगे ना, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच। ये पहले दोनों कंबाइन होती थी, यानी कि
अगर आप लोग बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो बिजनेस लॉ के अंदर पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पढ़ाया जाता था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच, लेकिन अब ये जो यूनिट है ये आपकी सेकंड और अलग यूनिट आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है। वहीं अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 के अंदर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको आप लोग जर्नली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हो। और यूनिट 4 आपके रहेगी सोगा, जिसको आप लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हो। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट रहेगी आपकी एलएलपी, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 2008। ये आपकी 5 यूनिट रहेंगी और पांचों यूनिट का ब्रेकडाउन मैं आपको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो बातें करते हैं ना वो ऑफिशियल बातें करते हैं। मैं अपने हिसाब से पेपर एनालिसिस कर लूं और आपको मैं बता दूं कि इस तरीके का पेपर आएगा, प्रीवियस ईयर को देखते हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके अंदर तब्दीली कर दिया क्योंकि उनके हाथ में होता है, तब्दीली करना उनके हाथ में होता है। उनको केवल इतना बोलना है कि हमने ऑफिशियल सिलेबस के अंदर ये बातें डाली हुई थी, तो हमारा फर्ज, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाता है कि हम लोग केवल उन्हीं बातों पर ट्रस्ट करें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें कहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है जो आपका पहला चैप्टर है, सॉरी पहली यूनिट है, जिसको आप लोग किसके नाम से जान रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जान रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आंख बंद कर लो और ऐसे समझ लो ये जो यूनिट है ना ये फाइनल एग्जामिनेशन में आप लोग मान के चले 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। आप ध्यान रखिएगा कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगी? 25% कंट्रीब्यूट करेगी। 25% 90 का, यानी आपका जो पेपर रहेगा वो 90 का रहेगा। अगर आप लोग 25% इसका निकाल लेते हैं तो करीब और करीब 22.5 नंबर बनता है। यानी कि पहली यूनिट से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 22.5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच, ये वाली जो यूनिट है ये आपके 10% कंट्रीब्यूट करने वाली है। और 10% का मतलब क्या होता है माय डियर? 10% का मतलब होता है आपके 9 मार्क्स की सेकंड यूनिट रहेगी। बिल्कुल आसान सी छोटी सी यूनिट है, तो आप लोग इसको भी क्या कहेंगे? आपकी दूसरी यूनिट है। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है? ये दूसरी यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? पहली यूनिट है। अब बात करते हैं आपकी तीसरी यूनिट की। ये भी इंट्रोडक्शन टू द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी आपका केवल और केवल 10% कंट्रीब्यूट करने वाली है। माने कितने नंबर की यूनिट आएगी? आपके 9 नंबर की यूनिट आएगी। अब चौथी यूनिट की अगर आप लोग बात करते हैं तो चौथी यूनिट आपकी अगेन 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, 90 का कितना निकालना है? 25% निकालना है। तो 90 मल्टीप्लाई में 25% आप लोग क्या कहेंगे? 22.5 नंबर का यहां पे कंट्रीब्यूशन रहेगा। समझ में आया? और आपकी जो 5 यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट रहेगी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो यूनिट है ये आपका 30% कंट्रीब्यूट करेगी। 9 या 27, कितने मार्क्स की ये यूनिट रहेगी? आपकी 27 मार्क्स की ये यूनिट रहेगी। इतना माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट है ना वो आपकी ये वाली है। उसके बाद 2 यूनिट है, एक तो आपका क्या रहेगा? आप लोग कह दीजिएगा। इसके बाद आपकी एक तो सोगा होगी, ये यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 1 आपका क्या रहेगा? ये दोनों यूनिट 22.5 नंबर की रहेंगी। 45 नंबर की ये यूनिट आएगी और 9 करके आपकी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 रहेगी। ये आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन है और सीक्वेंस में चल रहा है। क्या करना है? सीक्वेंस में चलना है। अगर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना चाहते हो ना तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केवल और केवल 2 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग YouTube से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो इस पूरे सिलेबस को आपको एक बार गो थ्रो करना पड़ेगा। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पे आएंगे, सिलेबस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आया है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था सेम इस बार भी सिलेबस है। तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा बिजनेस लॉ 2024-25 के नाम से। आपको माय डियर फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है और प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये वाला थंबनेल है, ये पार्ट 1 है 1 शॉट का, ये पार्ट 2 है। दोनों को कंबाइन कर देंगे। 1.25 घंटे का ये है और 1 घंटे का ये है। 2.25 घंटे में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, ये अगर आपने कर लिए ना दोनों पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये आपके 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है। टू द पॉइंट बातें बताई गई हैं, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 22.5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ाया हुआ है 1.5 घंटे में। आप सभी के लिए ही वीडियो डली हुई है, आप लोग डेफिनेटली इसको कवर कीजिएगा। 1.5 घंटे में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा। तो 10% माने 9 नंबर ये कंफर्म हो गया। उसके बाद सोगा, सोगा माने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1 घंटे में पूरा निपटाया हुआ है। सोगा के अंदर
अगर आप लोग देखेंगे 22.5 नंबर का आपका ये आने वाला है। 22.5 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 22.5 का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो कितना हो गया 45 नंबर्स। और आपको इंडियन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ा दिया है, कितना हो गया आपका 45 और 45 और ये आपका 9। एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका यूनिट सेकंड है, ये क्या है आपका यूनिट सेकंड, अभी आपको सेपरेट सिलेबस में है, लेकिन ये जो यूनिट सेकंड है ना, ये मैंने डाला हुआ है अपनी यूनिट 1 के अंदर कंपाइल करके। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, यूनिट 1 के अंदर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 2 वीडियोज है ना, एक में ऑलमोस्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और दूसरे के कुछ हिस्से में आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडीज फॉर द ब्रीच देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप लोग ये मान के चले, पहली यूनिट चैनल पे पूरी पढ़ाई हुई है 22.5 नंबर की, दूसरी यूनिट भी पूरी पढ़ाई हुई है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों कंबाइन करके आपको ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर पढ़ाई गई है, तो आप लोग कहेंगे दूसरी हो गई। तीसरी यूनिट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पूरी पढ़ाई हुई है 9 नंबर, ये कंफर्म हो गया है। और ये चौथी यूनिट आपको पढ़ाई हुई है 22.5 नंबर, ये हो गए हैं। यानी 22.5 आपका 45 मार्क्स। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, ये आपका माय डियर फ्रेंड्स एक टोटल बनता है। टोटल अगर आप करते हैं 8 और 5 13, 5 और 1 6 3, 63 नंबर का काम ऑलरेडी करवाया हुआ है। अब अगर आप लोग देखेंगे केवल 27 नंबर का काम रहता है, जिसको मेरे को समय रहता है तो मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट तैयार कर दूंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा एलएलपी पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ा यूनिट है, मेरे को चाहिए 3-4 घंटे का क्लास होएगा, तो एलएलपी को हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको खत्म कर देना है किसको, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को, ठीक है ना। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको ये वीडियो मिलेगा या 2 दिन मैक्सिमम आप लोग मान के चले, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल इश्यूज चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग लंबा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको 15 तारीख या 16 तारीख को ये आपका जो लास्ट यूनिट है ना ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग 5 यूनिट लगाते हैं तो आपको मैं एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करूंगा, लास्ट वन शॉट प्रोवाइड करूंगा, जहां पर हर एक यूनिट से, देखिए मल्टीपल चैप्टर्स हैं, हर एक यूनिट से मैं करीब करीब 7 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना इस बार बहुत ज्यादा रहने वाली है। यानी अगर आप लोग ओवरऑल बात करते हैं 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग वन शॉट लगा लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उन वन शॉट के बाद अगर आप लोग देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 3 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं लिख के आपको दे सकता हूं, आप लोग बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। पास होने की बात छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत बेहतरीन सिक्योर कर सकते हैं, इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। बस शर्त यह है जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग शिद्दत से, पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़े। समझ में आया? तो आज आप कोशिश कीजिएगा चारों यूनिट को निपटा दीजिएगा। 4 या 5 घंटे का समय लगेगा, कुछ आज कर लीजिए, कुछ कल कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका ऑलमोस्ट 63 मार्क्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इंतजार कीजिएगा, एलएलपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। 30-35 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे 1.5-2 घंटे के क्लास के अंदर, और उनके अंदर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 तरीके का यूटिलाइजेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कोई चेंजेस, कोई तब्दीली, कोई बदलाव करना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मेरे को ये जरूर बताइएगा आपकी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कितना पेपर हमारी वीडियो से फंसा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, क्योंकि जिस तरीके का फीडबैक मेरे को मिला है कि यार पूरा का पूरा पेपर उस वीडियो से था। तो आप लोग बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।